चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात बिहार चुनाव की करेंगे। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव भी दिए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है और अगले 2 हफ्तों में देश के सामने रखे जाने की बात भी कही। बहरहाल इससे बेहतर होता है कि कांग्रेस अपनी गलतियों पर समीक्षा करे और हार के कारणों पर मंथन कर नई रणनीति बनाए, लेकिन यह सब कांग्रेस कहां करती है। इससे पहले भी दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बड़ी हार हुई। हार पर हर बार मंथन हुआ, लेकिन हुआ क्या, यह भी कांग्रेस को बताना चाहिए। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष की दरकार है, जो जनता की आवाज को बुलंदी से उठाए। अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो सरकार पर आखिर नकेल कसेगा कौन। इसलिए यह सवाल है, कांग्रेस कब तक मंथन के नाम पर, कब तक हार के रिकॉर्ड बनाएगी। बिहार में लड़ाई, कांग्रेस फिर लड़खड़ाई। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। ओवीसी का जादू चला, महागठबंधन के साथ खेला। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जब जाती हूँ और लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मुसलमानों से भी, कहीं ना कहीं उनको जब ऑप्शन मिलता है तो वो चले जाते हैं। कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होंगी, उसको विचारोपरांत ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है। MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। बिहार का MY फैक्टर विपक्ष को किया कमजोर। देश में उन्होंने बिहार के चुनाव में देश की गर्दा उड़ा दी। जिन लोगों को देश ने जिम्मेवारी सौंपी थी देश के निर्माण की, वे गर्दा उड़ाने की जिम्मेवारी वहन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज आधुनिक एजेंडा जो लेकर के चल रही है वह मुस्लिम लीग का है, माओवादी संगठनों का है और देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने का है। तुष्टीकरण की राजनीति को देश में सबसे ज्यादा तरजीह देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि कांग्रेस के भीतर की कलह, कमजोर संगठन और नेतृत्व की असंगति पार्टी को लगातार गर्त में धकेल रही है। सीटें कम होना, वोट प्रतिशत गिरना और महागठबंधन में भरोसे का संकट, इन तीनों ने पार्टी को बेहद कमजोर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। कई राज्यों में मिली लगातार हार के बाद क्या कांग्रेस ने सबक लिया? क्या कांग्रेस ने मंथन किया? अगर किया तो उसका असर कहां है? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। और हार के, जी हां, हर हार के बाद कांग्रेस मंथन करती है। बिहार में हुई करारी हार के बाद भी कांग्रेस ने मंथन किया, लेकिन सवाल यह है, क्या यह मंथन कभी पूरा होगा? मंथन जरूर होता है, लेकिन उसका आउटकम नहीं होता। इसके उदाहरण हम कई राज्यों में हुई हार से ले सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि महागठबंधन हर बार औंधे मुंह गिर जाता है? कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है, तभी इस तरह के परिणाम भी आ रहे हैं। आज इसी पर महाडिबेट में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, कांग्रेस की रिकॉर्ड हार का आखिर जिम्मेदार कौन है? इस पर मंथन जरूर होना चाहिए। दूसरा सवाल है, गांधी परिवार ही क्या कांग्रेस का नेतृत्व आगे भी करता रहेगा इन तमाम हारों के बाद? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, राहुल प्रियंका फेल हैं तो फिर अब कमान कौन संभालेगा कांग्रेस की? ये 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये भी हमारी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने आप बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शिल्पी अग्रवाल जी,
कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस नेता राकेश अचल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। और सबसे पहले शिंपी अग्रवाल जी के पास मैं जाऊंगा। शिंपी अग्रवाल जी, मंथन बहुत हो रहा है, अच्छी बात है, मंथन होना भी चाहिए, लेकिन हर बार मंथन के बाद जो कारण निकल कर आते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, वोट चोरी हो गया, एसआईआर में गड़बड़ी हो गई, ये आरोप इनसे हकीकत छुपा सकते हैं क्या कि जमीन पर आपका संगठन मौजूद नहीं है, आपका कार्यकर्ता है नहीं, बूथ पर आपको एक एजेंट मिलता नहीं है, ऐसे में आरोप आप चुनाव आयोग पर लगा दीजिए, ईवीएम पर लगा दीजिए या एसआईआर पर लगा दीजिए। शिंपी अग्रवाल जी। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है या बूथ एजेंट नहीं है, तो ये स्वाभाविक तौर पर हैरान करने वाला एक वक्तव्य हमें लगता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जहां एक तरफ बिहार में प्रचंड जीत को दर्ज करते हैं और दूसरी तरफ अपने विजय भाषण में जो लगभग 42 मिनट का था, उसमें 30 मिनट तो वो कांग्रेस पर ही खर्च कर देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है या फिर बूथ एजेंट नहीं है। हाँ, हम हारते हैं और अपनी हार को स्वीकारते हैं नैतिकता के आधार पर, लेकिन हम मंथन करते हैं और यदि मंथन के अंदर हमें ये समझ आता है कि वोट चोरी हो रही है, तो हम स्वाभाविक तौर पर उन मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं, हम एसआईआर के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं और हम ये नहीं कहते हैं कि हम चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते हैं, किंतु हम उसकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठाते हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है। और हम इस बार बात करते हैं कि जो संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता कायम रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में संस्थाओं का होना, स्वतंत्र संस्थाओं का होना आवश्यक है, वो व्यक्ति विशेष से तो चलती नहीं है। ठीक बात है। चलिए, मैं जगदीश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। आंकड़ा है 60 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े, 8.71% वोट रहा। 2020 से भी आपका वोट प्रतिशत कम हो गया। इसी तरह 2015 में जाएं 27 सीटें आई थी, 2010 में 4 सीटें आई थी। आपका आंकड़ा तो गिर रहा है, फिर हम ये कैसे मान लें कि भाई वोट चोरी हो रहा? क्या हमेशा से वोट चोरी होता आ रहा है? 1990 के बाद आपका कभी मुख्यमंत्री बिहार में नहीं रहा, वो तो डाउनफॉल में ही है बिहार आपका। देखिए पत्रकार महोदय, आपने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है जी। सर्वमान्य में ईवीएम मशीन से चुनाव आयोग की वजह से गिर रहा है, लेकिन जनता के दिल में तो 1990 से ईवीएम मशीन खराब हो गई क्या? आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी थी? आपने भारत जोड़ो यात्रा और बिहार में वोट चोरी यात्रा तो जरूर देखी होंगी। बताइए कहाँ ग्राफ गिर रहा है? पूरा बिहार राहुल गांधी के साथ खड़ा था, पूरा भारत राहुल गांधी के साथ पैदल चला हजारों किलोमीटर, जहां की भारतीय जनता पार्टी सपने देख रही थी केरल में गिरेंगे, आंध्र में गिरेंगे, चेन्नई में गिरेंगे। राहुल गांधी चलते रहे, जम्मू कश्मीर में आके रुके, बर्फ में भी चले, बारिश में चले। और साधुवाद है राहुल गांधी जी के लिए, चले पार्टी के लिए, उन्होंने अच्छी बात है, बड़ी यात्रा की, उसके लिए साधु बात है। लेकिन मैं ये नतीजों की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं आप अगर आपके फेवर में नतीजे नहीं आए तो ईवीएम गड़बड़ है, देखिए एसआईआर हो गया, वोट चोरी हो गया। अब बात तो सुनिए, थोड़ी 2 मिनट की बात लूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मोदी जी पिछले 25 साल में तो गुजरात को लूट रहे हैं, 15 साल में भारत को लूट रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। क्या भारत के लोग या वोटर इतने अंधे थोड़ी हो गए हैं कि लुटेरों को वोट देंगे? ले रहे हैं, अपने सिस्टम से ले रहे हैं, हाईजैक हो गया चुनाव। और मैं तो पहले कह रहा हूं 1 महीने से कि बिहार हम हारेंगे, बिहार हम हारेंगे, लूट लिया। मैं बंगाल की पहले बता दूं, आज ही बंगाल भी ममता जी को मायावती बना देगी बीजेपी की सरकार। कहने के चुनाव का मतलब नहीं है, ये तो मेरे नेतृत्व को, मेरे नेताओं को समझना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार करो। जगदीश जी समझ नहीं रहे हैं आप। मोदी जी 2014 में आए ना सेंट्रल में, उससे पहले से एमपी में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी उससे पहले। मोदी जी 2014 के बाद आए ना, गुजरात में रहते हुए तो उन्होंने नहीं कर दिया, आपकी ईवीएम गड़बड़ कर दी। साल तो गुजरात को लूटते रहे, ऐसा क्या किया आज तक मोदी जी वहां से? आप ये तो भी गुजरात जीत रहे हैं। अब सुनिए, मैं अपनी कभी भी बता रहा हूँ, कुछ कमी है हमारे अंदर। अगर हमारे जो नेता बिहार में थे, जैसे राहुल गांधी ने क्या दिया, वोट चोरी हो रही है, तो उनको क्या ना चाहिए? राहुल गांधी ने कह दिया वोट चोरी हो रही है, तो फिर हो रही है वोट चोरी। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। अजय यादव जी, अजय यादव जी, वोट चोरी नहीं कर रहे हैं क्या आप? वोट खरीद नहीं रहे हैं क्या? भाई मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम पे आपने खरीद लिया, वहां 10,000 की एक नई योजना ले आए आप, उससे आपने वोट खरीद लिया। ये वोट खरीदी नहीं होगी क्या? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी देश में बंटवारे की राजनीति करके चुनाव जीतना चाहती है और जनता उस बंटवारे की राजनीति
नीति को खारिज कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही वो बहुत गंभीर है और कांग्रेस को स्वयं आत्मावलोकन करना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी पार्टी बन गई है। आपके मुख्यमंत्री हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी कहते हैं कांग्रेस मीन्स मुस्लिम और मुस्लिम्स मीन्स कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमानों का मतलब कांग्रेस है। तो ऐसी रीति नीति को मुस्लिम लीगी न माना जाए तो क्या माना जाए। दूसरी तरफ देश में चुनाव हारने के बाद चाहे निर्वाचन आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी संवैधानिक संस्थानों पे सवाल उठाना ये आपका माओवादी रवैया है। आप एसआईआर के नाम पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे तो बिहार चुनाव में कहीं कोई नहीं दिखा जिस मतदाता ने कहा हो कि मेरा नाम कट गया और मैं वैलिड तरीके से मतदाता था। जब सभी वैलिड मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में है तो ये आपका एक झूठ है। तो कहीं ना कहीं जो नाम कटे वो अलगाववादी थे, जो देश के नागरिक नहीं थे। तो एसआईआर की प्रक्रिया को आप बताइए ना कि कौन ऐसे भारत के नागरिक थे, मुझे बता दीजिए। आपने कहीं चुनाव के दौरान किसी मतदान केंद्र पे देखा हो किसी ने कहा हो कि हमारे नाम कटे हैं? तो ये कांग्रेस का झूठ है। ये पूरी तरह कांग्रेस विचारधारा से भटक गई है। ये पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति और माओवादी तरीके से काम कर रही है। इसीलिए जगदीश जी जवाब दे रहे हैं आप। नकार रही है और कांग्रेस में जल्द ही बंटवारा भी होगा। कांग्रेस में जल्द भी बंटवारा होगा क्योंकि इस तरह की सोच वाले नेतृत्व के साथ कांग्रेस में भी जो जिंदा नेता होंगे जो समाज के साथ चल रहे हैं वो नहीं रह सकते। भारत की जनता है। ठीक है शिम्पी जी, आ रहा हूं आपके पास। जी शिम्पी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। देखिए जो अजय जी कह रहे हैं कि किसने ये कहा कि एसआईआर के बाद उनके नाम कट गए हैं। अजय जी जवाब भी सुन लीजिए। जो आपने पूछा कि किसने कहा कि एसआईआर के बाद उनके नाम कट गए हैं, तो ये स्वयं मीडिया ऑन कैमरा दिखा रहा था कि आरा की संदेश विधानसभा में बूथ के बाहर महिलाएं खड़ी थीं जो प्रत्यक्ष ये कह रही थी कि वो जीवित है, लेकिन उन लोगों को मृतकों की श्रेणी में डाल दिया गया था। और दूसरी बात, जो आप मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस की बात करते हैं तो आपको सरदार पटेल की एकता का सूत्र और अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की सोच को भी दिमाग में रखना चाहिए। जो कांग्रेस ने दिया था, रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में उपचुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। ये हम नहीं कह रहे शिल्पी जी, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, आपके नेता कह रहे हैं, बीजेपी को ही दिया है, आप लोग मुसलमानों से। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ठीक है अजय जी, शिल्पी जी मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। दिनेश शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, 2-3 बातें हैं। पवन खेड़ा कहते हैं ये चुनाव आयोग बनाम बिहार की जनता के बीच का ये चुनाव था। अरे भाई अब चुनाव आयोग पर आपने पूरा ठीकरा फोड़ दिया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पूरा खेल फर्जी मतदाता सूची, फर्जी ईवीएम का है, शक सही साबित हुआ। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि रैलियों में तो बहुत भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन कहां गड़बड़ी हो गई हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस क्या परसेप्शन ही नहीं बना पाई या फिर नैरेटिव ही सेट नहीं कर पाई? उनके खिलाफ जंगल राज वाला तो सेट हो गया नैरेटिव आरजेडी के खिलाफ, खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा। देखिए जो बिहार के चुनाव परिणाम है वो कांग्रेस पार्टी के बड़ा नेचुरल से ये लगातार वो जो आरोप जिन पर पहले से वो काम कर रही थी वही आरोप उन्होंने लगाए। जी आप जो उनकी सियासत है कांग्रेस की, वो आप देखिए कि बिहार में किस स्थिति में, क्या उनके पास इतना जो वर्कर थे, इतनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रही थी। आप ये बिहार क्यों, आप बिहार के बाद आप देखना बंगाल में भी तो चुनाव है, वहां कांग्रेस का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ फोकस किस बात पर हो रही है कि आरजेडी से ज्यादा बड़ी हार कांग्रेस की हुई। भाई कांग्रेस तो वहां वैसे भी जो है तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हमेशा से रही है और अभी भी आप देखिए ना उसका परफॉर्मेंस बिगड़ा है। और उसका परफॉर्मेंस बिगड़ा है तो जो तात्कालिक राजनीतिक निर्णय थे जो जेडीयू ने लिए, बीजेपी ने लिए, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाई। यदि एसआईआर को लेकर उनके कुछ सवालात थे तो उनको जो है उन सवालात के जवाब तो चुनाव से पहले उनको मिल गए, लेकिन जब चुनाव घोषणा हो गई उसके बाद जो स्ट्रेटजी ज्वाइंट होना चाहिए आरजेडी और कांग्रेस की स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी नहीं दिखी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई आप कोऑर्डिनेशन से चुनाव लड़ रहे हैं। आप अंडर करंट को नहीं समझ पाए। आप जो है वहां की जो मैदानी हकीकत है, देखिए भीड़ से अंदाजा नहीं लगाते। हमने तो मध्य प्रदेश का चुनाव भी देखा था ना, तो उस वक्त लग रहा था जब लाडली बहना लॉन्च हुई थी कि नहीं साहब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन रिजल्ट कैसे आए?
रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आए, और वहां तो 10-10 हजार रुपए दिए गए। ये जो नकदीकरण की योजना है, ये जो है हर एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ रही है, ये हर राजनीतिक दल पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जो भी सत्ताधारी दल है यदि वो पैसा दे रहा है, पैसा खाते में डाल रहा है, तो वोटर कुछ और देख ही नहीं रहा, मुद्दों को नहीं देख रहा। आप सारी चीजों को भूलकर यदि वो इस लाइन पर चला गया है कि हमको तो नगद मिल रहा है, तो ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है, किसको कितनी वोट मिले, कौन कितना पॉपुलर था, इन सब चीजों का तो अब मुझे लगता है कि ये सब एनालिसिस की अब चीजें नहीं है। अब तो ये देखना है कि कौन कितनी बोली वोटर की लगाता है। ठीक है। और ठीक है, आपने करीब बिहार में 9% महिलाओं का वोट फीसदी इस बार बढ़ा है, और वो ये 10,000 की योजना से सीधे तौर पर जोड़कर भी देखा जा रहा है। राकेश सचल जी, वाकई नैरेटिव की बात है कि आप सेट नहीं कर पाए, कांग्रेस या आरजेडी पहले से उनके खिलाफ एक नैरेटिव बीजेपी ने चला, आप रोजगार और पलायन को भी मुद्दा नहीं बना पाए, जो बड़ा मुद्दा बन सकता था बिहार के अंदर। धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, अभी बात हुई है बिहार के चुनाव परिणामों की, सीटों की। मैं बिहार के चुनाव पैटर्न पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा जो अभी माननीय प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, विजय भाषण के रूप में, कि कांग्रेस का एक और विभाजन होगा। ये सीधे सीधे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1 दुश्मन कोई एक विपक्ष नहीं है, उनका नंबर 1 दुश्मन कांग्रेस शुरू से है। अभी से नहीं, 45 साल हो गए, और उसके पीछे चले जाए तो 100 साल हो गए। तो इस समय जिस ढंग से चुनाव लड़े जा रहे हैं देश में, मैंने अभी अपने कैरियर में 11 आम चुनाव और कम से कम 150-200 विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव देखे हैं। ऐसा चुनाव जैसा कि बिहार में लड़ा गया, जैसा कि महाराष्ट्र में लड़ा गया, पहले इस देश में किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं लड़ा, कि जो अपने साथ में जिसके कंधे पे हाथ रखे उसी की पैर काट दे। तो अब ये वहां पर अभी कल देखिए, परसों देखिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 48 घंटे से ज्यादा, जिन नीतीश बाबू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये विजय श्री हासिल की है, उन नीतीश बाबू की क्या स्थिति बनने वाली है, 48 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खुलासा कर देगी। अब सवाल है कि कांग्रेस क्या बन गई, एमएमसी बन गई कि क्या हो गई। भाई, अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई, चलिए मान लेते हैं बन गई, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 45 साल में क्या बन गई, वो हिंदू लीग बन गई। ये जब आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो आप लोकतंत्र की चिंता नहीं करते हैं। राकेश सचल जी, सवाल लेकिन जो महत्वपूर्ण है कांग्रेस को लेकर, वो सवाल ये है कि आप हर बार मंथन करते हैं और हर बार केवल 2-3 बातों पर आप ठीकरा फोड़ देते हैं। ईवीएम, अब SIR एक नया मुद्दा मिल गया, वोट चोरी मिल गया। 1990 से, मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, बिहार में 1990 से कभी फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया कांग्रेस का। दक्षिण के कई राज्य हैं जहां दोबारा नहीं पहुंच पाई कांग्रेस। बंगाल ऐसा राज्य है जहां एक बार जब वामपंथी आए दोबारा कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। कई दूसरे राज्य हैं, अब नॉर्थ के कई राज्य हैं, हिंदी पट्टी के कई राज्य हैं। आप केवल एक बात पर कैसे ठीकरा फोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि कांग्रेस जहां से उखड़ी है वहां दोबारा नहीं पहुंची। लेकिन जिस मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं, उस मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार को इसी कांग्रेस ने हटाया, 19 महीने शासन किया, और कैसे वो सरकार गिरी वो आपको याद होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, ये वापसी थी। लेकिन क्या है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बुनियादी अंतर ये है, जो मैं समझता हूं, मैं राजनीतिक किसी दल का सदस्य नहीं हूं, लेकिन जो मेरा अध्ययन है कि कांग्रेस सत्ता के पीछे उतनी बाबरी नहीं है जितनी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। अगर उसको बिहार में कांग्रेस को सत्ता में आना होता तो फिर वो 61 सीटों पर नहीं लड़ती। वो भी कहती है आरजेडी से कि 101 हमको भी दो। उसका एकमात्र काम था कि वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में आने से रोके, और उसमें वो नाकाम रही। ये एक हकीकत है। वो नाकाम क्यों रही, वो उसके विश्लेषण पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसमें हम और आप तो कुछ कर नहीं। ठीक है, बड़ी लाइन आपने यहाँ पर लिया। अजय यादव जी के पास ही जाऊंगा इसके बाद। अजय यादव जी, सत्ता के अगर लिए बावरे या लालची जो शब्द अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जिस लाइन पर राकेश सचल जी जा रहे हैं, देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता को काम करके दिखाया है, और जिस तरह से देश में लगातार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हो रही हैं, वही वो प्रमाण दिखाई देता है। चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनी हो, तो कांग्रेस के नेताओं को आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। जो पार्टी सनातन का विरोध करे, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करे, आतंकियों के साथ खड़े
खड़े हो जाएं और दुनिया भर में जाकर राहुल गांधी, ठीक है अजय यादव जी, आ रहा हूं, लौट रहा हूं आपके पास। सिंपी जी, मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम, क्या मूल जो कमी है कांग्रेस की, उन पर ध्यान जाएगा कांग्रेस संगठन का, कांग्रेस नेतृत्व का? सामाजिक आधार की कमी, कमजोर संगठन, गठबंधन में जो तालमेल की कमी नजर आई बिहार में, सारी चीजें, अगर न केवल बिहार की नहीं बल्कि तमाम, अगर आप उन स्टेटों में बात कर लें जहां कांग्रेस का आधार है भी, वहां ये बेसिक चीजें हैं, कमी है कांग्रेस में। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस कोई राजनीतिक तंबू तो है नहीं कि हम चुनाव हारे, समेटे और चल दिए। तो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में किसी भी तरीके से कमजोरी या मतभेद तो है नहीं। हम लोग जनता की आवाज उठाने के लिए साथ आए हैं और ये सत्य है कि हम बीजेपी की तरह सत्ता के मुरीद नहीं है। ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाए और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टियों में कोई विवाद नहीं। कितनी सीटों पर फाइट थी? देखिए शिल्पी जी, तर्क मत करिए, आप एक गठबंधन नहीं बना पाए, गठबंधन ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाया। मुझे बता दीजिए कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़े, कितने पे आरजेडी लड़ी? तो गठबंधन 243 की जगह 270 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। तो और इसके बाद आप कहें कि हम एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सामाजिक बात करते हैं। जगदीश शर्मा जी, हाँ ठीक है जगदीश शर्मा जी, लेकिन बिहार के मद्देनजर ही कहें तो अगड़ी जातियां पहले ही आपसे छिटक चुकी थी, जो विश्लेषक कहते हैं कि भाई और लोगों को आप जोड़ ही नहीं पाए, आधार आपका दिन ब दिन खिसक रहा है। देखिए प्रशांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम समाज के लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक भी चुनाव बता दीजिए पिछले 10-12 साल में कि मोदी की गारंटी पे एक भी चुनाव उन्होंने लड़ा हो। ये तो अंग्रेजी उधर फूट डाल और शासन करते हैं, ये तो हाईजैक करते हैं। मेरे नेता राहुल गांधी जी ने शर्मा जी, देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में करोड़ों गरीबों को आवास मिले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आपकी सरकारों ने 50 साल नहीं सोचा कि गरीबों को आवास मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। इसी को गरीब कल्याण की नीतियां कहते हैं। इसी को गांधी परिवार की तुष्टीकरण की राजनीति और एक परिवार के लिए राजनीति करना, ये राजनीति जनता स्वीकार नहीं करती है। ये राजनीति अब जनता स्वीकार नहीं करती है। गरीब कल्याण की नीतियों का ही आशीर्वाद है। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ताज्जुब है कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इनको यकीन नहीं है। ये ताज्जुब है। एक दूसरे की बात सुन लीजिए प्लीज। के नीचे जमीन नहीं है। ठीक है, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। दिनेश गुप्ता जी, ठीक है दिनेश गुप्ता जी, क्या वाकई कांग्रेस उन मुद्दों को एड्रेस नहीं कर पा रही जो वाकई मुद्दे होते हैं, चाहे बिहार की बात हो या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां तक कि उत्तर प्रदेश, सब जगह लगातार हार झेलती आई है। यहां भी बिहार में भी कहा यही जा रहा है कांग्रेस या आरजेडी उन मुद्दों को एड्रेस ही नहीं कर पाए, या फिर बीजेपी की रणनीति ऐसी होती कि उन मुद्दों पर आपको आने ही नहीं देते, अपने मैदान पर खेलते हैं? बीजेपी की रणनीति जिसको कहेंगे, देखिए बहुत सारी रणनीति का हिस्सा होती है। ईडी सीबीआई को भी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। आप देखिए ना कि जो बिहार में यदि आप कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं के नाम पूछेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे कि बिहार में नेता कौन था। आप पश्चिम बंगाल में पूछेंगे नहीं बता पाएंगे। मध्य प्रदेश में भी आपको दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या 2-4-5 नेताओं के बाद लोगों को पता नहीं है। कांग्रेस को ये जो लीडरशिप वीक हो रही है, उसके लोग जो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, अलग अलग कारणों से गए, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के लोगों को बुलाकर अपने आप को एक रणनीतिक तौर पर मजबूत किया है, वो भी उसकी एक सफलता की वजह है। और उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे राज्य जो आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस वहां सालों से नहीं आई, तो जहां भी क्षेत्रीय दल होते हैं वहां कांग्रेस को नुकसान होता है। वहां भारतीय जनता पार्टी उसी के जरिए तो अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, यानी कांग्रेस है तो बीजेपी है। माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और मंथन की दरकार वाकई जरूरत है कांग्रेस को। अब चाहे आप ठीकरा किसी पर भी फोड़ दीजिए, मीडिया पर फोड़ दीजिए या मीडिया एंकर पर फोड़ दीजिए, लेकिन मंथन करिए और कमी कहां है उसको जरूर खंगालिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडी में इतना ही।